नमस्कार दोस्तों। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह गाली किसके पास रह जाती है। यह प्रश्न जब बुद्ध ने एक क्रोधित ब्राह्मण से किया तो वहाँ खड़े सभी लोग स्तंभ रह गए। भीड़ सन्न थी पर बुद्ध की आंखों में गहराई थी, एक ऐसी गहराई जिसमें क्रोध, ईर्ष्या, दुख सब शांति में घुल जाते हैं। यही था मन का नियंत्रण का रहस्य। कभी आपने सोचा है कि हम सबसे ज़्यादा किससे हारते हैं? दुनिया से नहीं, हालात से नहीं, हम खुद से हारते हैं। जब मन कमज़ोर होता है तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा सकती है, लेकिन अगर मन पर हमारा वश हो जाए तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन यह मन इतना चंचल है, इतना भटकाव से भरा हुआ, इसे वश में कैसे किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर हमें बुद्ध के जीवन की एक गहरी और अद्भुत घटना से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टूल में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और विभिन्न राज्यों में भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश दे रहे थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग उनका स्वागत करने को उत्सुक थे, लेकिन गांव में एक ब्राह्मण था जो बुद्ध से अत्यंत क्रोधित था। वह उन्हें ढोंगी समझता था, हर जगह उनके विचारों का विरोध करता था। जब गांव के लोग बुद्ध को आमंत्रित करने पहुंचे तो उस ब्राह्मण ने आकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, ये बुद्ध कोई भगवान नहीं है, ये बस शब्दों का जाल बुनते हैं, इनके पास कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। सभी स्तंभ थे। शिष्य क्रोधित हो उठे पर बुद्ध शांत खड़े थे। ब्राह्मण चिल्लाता रहा, अपशब्द कहता रहा, लेकिन बुद्ध बस उसे देखे जा रहे थे, शांत, स्थिर, निर्विकार। कई मिनट बाद जब ब्राह्मण थक गया और उनका गला सूख गया तब बुद्ध ने शांति से पूछा, अगर कोई तुम्हें उपकार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपकार किसके पास रह जाता है? ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। बुद्ध ने फिर कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, तो यह सब अब भी तुम्हारे पास है। यह सुनकर न केवल ब्राह्मण बल्कि वहाँ खड़े सभी लोग एकदम चुप हो गए। बुद्ध ने जो कहा वह साधारण शब्दों में असाधारण शिक्षा थी। मन पर नियंत्रण का यह पहला नियम था। तुम्हें जो दिया जाए वह तभी तुम्हारा बनता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। इस घटना के बाद ब्राह्मण बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, आप सचमुच ज्ञानी हैं। आज मुझे समझ में आया कि मैं अपने ही क्रोध से जल रहा था। बुद्ध ने तब अपने शिष्यों को समझाया कि मन को वश में करने के लिए 4 मुख्य बातें आवश्यक है। पहला, साक्षी बनो, भोगी नहीं। जब भी कोई भाव आए, क्रोध, लोभ, दुख या घमंड, तो उसे जीने से पहले उसे देखो। जैसे कोई फिल्म देखता है तब तुम साक्षी बन जाओगे तो भाव तुम्हें नहीं जला पाएंगे। दूसरा, श्वास पर ध्यान दो। मन की चंचलता को रोकने का सबसे सरल तरीका है श्वास को देखना। हर सांस के साथ मन भी शांत होता जाता है। तीसरा, विचार नहीं, वर्तमान को देखो। मन बार बार या तो अतीत में जाता है या भविष्य में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका मन अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। चौथा, ध्यान करो, रोज करो। मन को वश में करने की कोई एक रात की प्रक्रिया नहीं है, यह एक अभ्यास है। ध्यान रूपी दीपक रोज जलाओ, तभी भीतर का अंधकार दूर होगा। बुद्ध ने उस दिन कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। और वही ब्राह्मण जो कुछ घंटे पहले बुद्ध को गालियां दे रहा था अब उनका शिष्य बन चुका था। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो सोचो, क्या मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ? जब मन भटके तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब जीवन में दुख हो तो विचारों के पीछे मत भागो, उन्हें देखो। और जब समाधान ना मिले तो ध्यान में बैठ जाओ। मन चंचल है लेकिन मन शत्रु नहीं है, वह एक घोड़ा है। अगर तुम लगाम थाम लो तो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दो तो यह तुम्हें खाई में भी गिरा सकता है।
बुद्ध की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को जीतने के लिए युद्ध नहीं चाहिए, समझ चाहिए। तो आज से एक कदम लो, अपने मन को देखना शुरू करो। शायद तुम भी कल बुद्ध की तरह कह सको, मैंने अपने भीतर का युद्ध जीत लिया। अगर यह बुद्धि कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके और अपने मन को नियंत्रण में कर सके। धन्यवाद।